धनबाद में डीजल की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई ने जांच की शुरू। दिल्ली से धनबाद पहुंची सीबीआई की टीम तफ्तीश में जुटी। विधायक खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। रांची पुलिस तीनों आरोपियों से कर रही है पूछताछ। रांची में अस्पताल सेवा सदन तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अन्य भवनों को तोड़ने पर भी लगी रोक। नगर निगम को 1 सप्ताह में फॉर्म का गठन करने का निर्देश। रांची में जैक मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। रिजल्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। रिजल्ट की जांच की मांग। रांची के काके में दिन दहाड़े 3,40,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधी रुपए से भरा बैग छीन कर हुए फरार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। 41 साल बाद जीता कांस्य पदक। झारखंड के राज्यपाल सीएम ने दी टीम को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड सरकार गिराने की साजिश और विधायक की खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से रांची पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को विजिलेंस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर दे दिया और कोर्ट ने 7 अगस्त तक के लिए आरोपियों को रिमांड पर दिया है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों के 4 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों के लिए रिमांड पर दिया है। बताते चले कि गिरफ्तारी के बाद 24 जुलाई से तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। अब पुलिस ने रिमांड तीनों आरोपियों को यानी ले लिया है रिमांड पर। वहीं बता दें कि 24 जुलाई शनिवार को पुलिस ने रांची के एक होटल से 3 लोग यानी अभिषेक, अमित और निवारण को गिरफ्तार किया था। उनके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ था। आरोप है कि ये तीनों शख्स राज्य सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। जेएमएम ने बीजेपी पर विधायक की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप, जिस तरह से झारखंड सरकार गिराने की साजिश और वहीं विधायक की खरीद फरोख्त मामले में जो गिरफ्तार तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया और रांची पुलिस से वह पूछताछ कर रही है, इस पूछताछ के क्रम में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? जी, रांची पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड के लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था और आज एसीबी कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड अवधि ग्रांट की है पुलिस को। पुलिस के द्वारा 4 दिन की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट के द्वारा, पर एसीबी कोर्ट के द्वारा 2 दिन की ही रिमांड की अनुमति पुलिस को मिली है। आज दोपहर 3 बजे से 7 तारीख को 3 बजे तक 2 दिन तीनों आरोपी पुलिस की रिमांड पे रहेंगे, यानी पुलिस इनसे 2 दिन पूछताछ करेगी। क्योंकि यदि बात करें तो सरकार को अस्थिर और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप इन पर लगा था और 24 तारीख से ही ये तीनों आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये जेल में बंद है। हालांकि इससे पहले कई तरह की जांच या पुलिस की पड़ताल चल रही है। पुलिस की एक टीम दिल्ली भी गई थी और अपनी पूरी पड़ताल करके वो एक रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि आज जो रिमांड की मांग की गई थी कोर्ट से, तो 2 दिन का रिमांड मिला है। तो पुलिस अब इन तीनों आरोपियों से हर एक पहलुओं को जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है और कितने पैसे की लेन देन की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस 2 दिन के अंदर में कई ऐसे चीजें सामने आ सकती है, क्योंकि जो पुलिस की टीम दिल्ली गई हुई थी तो उनके पास भी कई सीसीटीवी फुटेज लगभग 15 मिनट के मिले हैं, जहां पे जो विधायकों पर भी जो आरोप लगा था वे विधायक वहां गए थे, एक ही प्लेन से भी वे गए थे। उस
प्लेन में आरोपी भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं 2 दिन की रिमांड जो पुलिस अब ले ली है, तो 2 दिन उन आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी कि इसमें और किन किन लोगों की संलिप्तता है। क्योंकि यदि सरकार की बात करें तो सरकार इसमें बीजेपी पे सीधा आरोप लगाई थी कि बीजेपी के लोग ही इसे खरीद फरोख्त में शामिल हैं। हालांकि अब जांच की जो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा, पर पुलिस जरूर कोशिश करेगी कि इन तीनों आरोपियों से उन हर एक पहलुओं को या फिर उन हर एक छुपे राजों को जानने की कोशिश करेगी, ताकि जो इस का पूरा मास्टरमाइंड या कह सकते हैं किसकी रची हुई साजिश है उसका पर्दाफाश किया जा सके। बिल्कुल संदीप, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जेएमएम है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही कि झारखंड में सरकार गिराने की साजिश, ये आरोप लगा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर पलटवार किया है। तो क्या लगता है कि जेएमएम जो आरोप लगा रहा है कि किन तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगा रही है, या फिर यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है? इस मामले में यानी 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी रांची के एक होटल से, और कुछ कैश भी वहां से बरामद हुआ था। उसके बाद कह सकते हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बीजेपी की बात करें तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वह चालू था। क्योंकि जो आरोप लगे थे या फिर जो बातें सामने आई थी कि कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और एक जो निर्दलीय विधायक हैं अमित यादव, वे उस प्लेन में गए थे, और जो 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी वे भी उस प्लेन में गए थे। और जो चीजें सामने आई थी कि दिल्ली जाने के बाद एयरपोर्ट में एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी कई तस्वीरें सामने आई थी। तो पुलिस भी जांच कर रही है। हालांकि जो राजनीतिक गलियारों में जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है, जहां सरकार जेएमएम कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अब बीजेपी का षड्यंत्र है, वहीं बीजेपी इस पूरे आरोप को खारिज कर रही है। उनका साफ तौर पे से कहना है कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी कांग्रेस के हैं वे अपने विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं, और जो दोनों तरफ से कह सकते हैं आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था। बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि झारखंड सरकार के गिराने की साजिश और विदा के खरीद फरोख्त मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया और पूछताछ जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धनबाद के जज मौत मामले में सीबीआई की टीम धनबाद पहुंची। सदर थाना के कई अधिकारी गुरुवार सुबह से ही सजग सतर्क होकर सीबीआई द्वारा मांगे जाने वाली जानकारी को लेकर कागजात इकट्ठा करने में जुटी गई है। वहीं सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम गुरुवार की दोपहर धनबाद सदर थाना पहुंची, जहां जज उत्तम आनंद मौत मामले में जिला पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से बातचीत कर मामले को समझा। जानकारी के मुताबिक जांच के लिए पहुंची टीम में 20 अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि रणधीर वर्मा चौक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी, जिसमें हत्या और दुर्घटना दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच प्रक्रिया चल रही है। मामले में झारखंड सरकार ने एसआईटी टीम गठन कर जांच का जिम्मा सौंपा था, लेकिन न्यायालय के निर्देश पर मामले को यानी राज्य सरकार ने सीबीआई को सुपुर्द किया, और राज्य सरकार की अनुशंसा पर अब सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची है। रांची नगर निगम की ओर से अस्पताल सेवा सदन सहित अन्य कई भवनों के तोड़ने के मामले पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को यह निर्देश दिया कि हड़बड़ी में कोई ऐसा काम ना करे जिससे आम लोगों को दिक्कत हो। इस विषय पर उचित फोरम का निर्माण कर तथ्यों को खंगाले। कोर्ट ने नगर विकास सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर फॉर्म का गठन कर खंडपीठ को अवगत कराए। वहीं शहर में जाम और लचर ट्रैफिक की स्थिति पर भी कोर्ट ने रांची के सीनियर एसपी ट्रैफिक एसपी को भी निर्देश दिया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाए, ताकि आम आदमी को कठिनाइयों से 2-4 ना होना पड़े। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि हम सिर्फ झारखंड की भलाई के लिए सोच रहे हैं। नगर निगम कानून सम्मत कार्रवाई करे, लेकिन अगर किसी का घर तोड़ने की परिस्थिति आ रही है तो सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर ले। रांची नगर निगम के द्वारा
अपर बाजार सहित कई भवनों को तोड़ने व अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश को तत्काल रोक लगाते हुए कहा है कि जब तक उचित फोरम की व्यवस्था नहीं हो जाती है, उचित फोरम का गठन नहीं हो जाता है, तब तक इस आदेश पर रोक रहेगी। और साथ ही नगर निगम को निर्देश दिया कि तथ्यों को खंगालें, हड़बड़ी में किसी भी प्रकार का ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे कि आम जनों को परेशानी। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे स्टाफ लाइन पे। संदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, किन मामलों में हाई कोर्ट ने नगर निगम के जो फैसले पर रोक लगाई है? जी हाँ, पूरा मामला जो अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, रांची नगर निगम की ओर से ऐसे कई जगहों जो जैसे डैम, तालाब या फिर जो जलाशय हैं उनके अगल बगल जो अतिक्रमित करके लोग घरों का निर्माण किए हैं, तो उसे जांच कर तोड़ने का, अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। और सर्वे के अनुसार लगभग 200 से ऊपर ऐसे घरों को चिन्हित किया गया था जो अतिक्रमित करके बनाए गए थे, और इसमें से कई घरों को तोड़ा भी गया है। और अब जो आदेश नगर निगम की तरफ से पारित हुआ था उसमें रांची का एक नगर जो सेवा सदन अस्पताल है उसे भी तोड़ने का फरमान नगर निगम की ओर से जारी किया गया है। और उससे भी एलिगेशन लगा है कि वह पूरा जो बिना नक्शा के निर्माण किया गया है, और जिसको लेके हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में फिलहाल तो उस अस्पताल को तोड़ने पर रोक लगाई है, और हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि यदि किसी का घर टूटता है तो उससे पहले हर एक तथ्यों की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी नौबत ना आए, और उन सभी पहलुओं की जांच परख के ही लोगों का जो अतिक्रमण मुक्त या घरों को तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे किया जाए। तो इन सभी चीजों को पर जिस तरह से नगर निगम ने लगभग 200 घरों को ऐसा चिन्हित किया है, कई संस्थाएं भी हैं उसमें, तो नगर निगम के आदेश के बाद या हाईकोर्ट का अभी फिलहाल उस मामले से रोक लगा दी गई है जो सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने का मामला था। तो अब देखना होगा कि क्या कोर्ट में भी इसने एक बात कही है कि उनका जो है कि जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से परीक्षा में फेल हुए छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रांची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने जैक कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। वहीं फेल हुए छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जैक ने जिस तरह से रिजल्ट प्रकाशित किया उसमें कई खामियां हैं, और यही वजह है कि हजारों की संख्या में छात्र फेल हुए, जिन्हें प्रमोट करने की मांग की जा रही है। 34 से 35 हजार छात्र इससे प्रभावित हैं, और पूरा झारखंड प्रदेश आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से कि हर जगह धरनामयी हो गया है पूरा जिला। उसका क्या कारण है? उनके साथ गलत। रांची के काके थाना इलाके के बीएयू परिसर में मोटरसाइकिल से आए 2 अपराधियों ने बीएयू कर्मी से 3,40,000 लूट कर फरार हो गए। घटना गुरुवार सुबह 11 बजे की है। हुसीर गांव के मोहम्मद अख्तर हुसैन अंसारी जो बीएयू में प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत है, बैंक से पैसा निकालकर ऑफिस जा रहे थे, और इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने बीएयू के परिसर में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे, और उसके बाद अपना स्टैंड में गाड़ी खड़ा किए। उसके बाद ठीक गाड़ी के स्टैंड से आके एक स्वीपर था, उससे पूछा भैया हमारा पैसा कब मिलेगा बाबू, तो उसको बता रहे तो उतने में 2 लुटेरा आया और हाथ से बैग पटक के छीन के ले भाग। धनबाद में एक जेएमएम नेता से 2.5 लाख की लूट हुई। कार का शीशा तोड़कर पैसा लेकर अपराधी फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में लूट की तस्वीरें कैद हो गई। धनबाद थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मामला कुछ है कि अभी एक सोनू जी हैं, वो बैंक से 5 लाख रुपया निकाले थे, और वो 5 लाख रुपया निकाल के उनको किन्हीं को देना था, तो 2.5 लाख
लिए एक आदमी को 2.5 लाख रुपये का गाड़ी में रखा हुआ था, जिसको लगता है बैंक से ही कुछ लोग उनको पीछे कर रहे थे। वो एक गाड़ी यहीं पे खड़ा करके वो 10 मिनट के लिए गाड़ी से उतर के कुछ सामान ले रहे थे, तभी वो लोग आए और तोड़ के उस पैसे को निकाल के लेके चले गए। धनबाद शहर के बैंक मोड़ इलाके में भाजपा नेता सतीश सिंह की दिनदहाड़े हत्या मामले में प्रमुख आरोपी सतीश शाह उर्फ गांधी ने धनबाद न्यायालय में गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे धनबाद जेल भेज दिया गया। बता दें कि शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में 19 अगस्त 2020 को दिनदहाड़े भाजपा नेता सतीश सिंह के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना मटकुरिया विकास नगर छठ तालाब के पास हुई थी। घटना को यानी 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने अंजाम दिया था। 24 फरवरी 2021 को पुलिस ने विकास सिंह और सतीश साव के घर कुर्की का इश्तेहार लगाया था, जिसमें विकास सिंह ने न्यायालय में पिछले सप्ताह की आत्मसमर्पण ही कर दिया था। गढ़वा में निजी अस्पतालों ने अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया, जिससे अब मरीजों की जान आफत में पड़ गई। दरअसल आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें जिले के 12 अस्पताल शामिल है। डीसी ने इस योजना में भुगतान पर रोक लगाने का पत्र राज्य सरकार को दिया था, जिसके बाद भुगतान पर रोक लगा दी गई। किडनी रोग से ग्रसित 20 मरीज गढ़वा जिला समाहरणालय में पहुंचकर डीसी से गुहार लगाया, लेकिन डीसी ने सदर अस्पताल में इलाज कराने की बात कहकर सबको भगा दिया। इस संबंध में जिले के एक निजी अस्पताल से उसकी राय जानने के लिए कशिश न्यूज की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया, तो यहाँ पर 22 ऐसे मरीज मिले जो किडनी रोग से ग्रसित है, जिन्हें सप्ताह में एक बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। निजी अस्पताल के संचालक और आईएमए के सचिव ने कहा, किसी और की गलती की सजा सभी को दी जा रही है। 4 महीनों से अस्पताल में आयुष्मान के अंतर्गत सेवाएं चल रही हैं, लेकिन भुगतान बंद है और भुगतान बंद होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। अब इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास कि न मैं जो विभाग चल रहे हैं उसमें जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसके खर्च को हम लोग निर्वहन कर सकें। राज्य सरकार के द्वारा वहाँ से अनुशंसा के आधार पर पीएमजे पर सभी अस्पतालों का रोक लग गया है। आयुष्मान से इलाज नहीं हो रहा, परमेश्वरी में इलाज हो रहा था, वो बंद कर दिए। कहे कि नहीं हमको पैसा भुगतान नहीं हो रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। 5 तक नोटिस साट दिए कि अब। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आयुष्मान योजना में कमी को बताते हुए इसकी जांच का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि जल्द इसका टेंडर होगा, सारे डॉक्यूमेंट को तैयार किया जा रहा और सारी खामियां को खत्म किया जाएगा। आयुष्मान में 57 लाख लाभुक है, जिसमें 29 लाख को यानी 100% पैसा राज्य सरकार देती है और 28 लाख ऐसे हैं जिनको केंद्र से 60% मिलता है और राज्य से 40% मिलता है। मंत्री ने कहा कि हम 29 लाख लोगों को अपने पैसे से इलाज करवा रहे हैं, इसलिए उन लोगों को मुख्यमंत्री गंभीर योजना के यानी साथ जोड़ेंगे और 28 लाख लोग आयुष्मान से जुड़ेंगे। मंत्री ने कार्ड की संख्या को बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आयुष्मान से जितना इलाज किया है, दूसरे राज्य उसमें बहुत पिछड़े हैं। आयुष्मान में 57 लाख लाभुक है, जिसमें 29 लाख ऐसे हैं जिसको 100% राज्य सरकार देती है, 100%, और 28 लाख ऐसे हैं जिनको केंद्रांश मिलता है 60%, राज्यांश मिलता है 40%। तो हम लोगों ने इसको बाइफर्केट किया है, क्योंकि माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली, ये तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो हम जितना 29 लाख लोगों को अपने पैसा से इलाज कर रहे हैं, उसको हम मुख्यमंत्री गंभीर योजना के साथ जोड़ेंगे, और जो 28 लाख लोग हैं वो हमारा जो है आयुष्मान से जुड़ेंगे, और हम कुछ कार्ड बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। राज्य में झारखंड मंत्रालय स्थित सभा कक्ष में पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। राज्य में पथ निर्माण विभाग की चल रही योजनाओं की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली।
तेजी से बढ़ती महंगाई और जातीय जनगणना की मांग पर शुक्रवार को रांची के मोराबादी में आरजेडी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धरना प्रदर्शन में शामिल होने के राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे। झारखंड प्रभारी माननीय जयप्रकाश नारायण जी आ रहे हैं। आपके जो गांधी मोरहाबादी मैदान के गांधी प्रतिमा के समक्ष हम लोग झारखंड के 24 जिला से लोगों को बुलाए हैं और ये आंदोलन को हम लोग आगे की रूपरेखा भी तय करेंगे। देवघर में भाकपा माले और मासस ने कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर संविधान के खिलाफ साजिश और पेगासस जासूसी की न्यायिक जांच की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास और धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर गीता मंडल ने कहा कि मोदी सरकार जब से केंद्र में काबिज हुई है तब से संविधान में प्रदत्त जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। रांची में पूर्व ओलंपियन सिल्वानोस डुंगडुंग ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी और साथ ही कहा कि महिला और पुरुष दोनों टीमों से इस बार काफी उम्मीदें थी, लेकिन गोल्ड के लिए खिलाड़ियों को और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पुरुष हॉकी टीम की जीत को लेकर जहां पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल है, वहीं झारखंड में भी लोग खुशी मना रहे हैं। पूर्व ओलंपियन और मॉस्को ओलंपिक 1980 में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे सिल्वानोस डुंगडुंग ने भी भारतीय टीम को बधाई दी और साथ ही महिला टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। दादा, भारतीय टीम को आज बहुत सालों के बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला है, क्या कहेंगे टीम को? मुझे बहुत पहले गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन अभी जो खेलने गए हैं ये लोग बहुत अच्छी खेल रही हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसे हैं जो कि अच्छा खेल खेलने के बाद भी वो एक गोल से कभी 2 गोल से हार जा रही है। जैसे लड़कों का हम लोग का 2 गोल से जीत रहे थे और वो 5-2 से हार गई है। तो इस तरह से ये अभी जो दूसरे मैच में दूसरे बार खेले तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। दादा, उस समय जब आप लोग खेलते थे और अब का खेल में कितना कुछ बदलाव देख रहे हैं? उस समय का खिलाड़ियों को और आज हमारे समय का खेल का बराबर में मुझे लगता है कि हम लोग का खेल का और उनका खेल का में मिलाप नहीं मिलता है, जिसके कारण से लोग अभी खेलने में दिक्कत होता है। लेकिन आजकल का खेल और उस समय का खेल में खेल ही फर्क है। यदि हॉकी टीम को अभी क्या कहना चाहेंगे और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, या इन मैचों में कहां पे चूक रह गया जिसके कारण गोल्ड नहीं मिल पाया? अभी हमारे खिलाड़ियों को कुछ न कुछ गलती तो है, जिसको कि अभी उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, तो वो सेमीफाइनल में ही हार गया, जिसके कारण से अभी वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है। पर सिल्वानुस दा का साफ तौर पे कहना है कि थोड़ी मेहनत खुद करनी होगी, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।